Now students, exercise 10.2, question 7. Question is, two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल दिए गए हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है कि उनके सेंटर कॉमन होते हैं, सेम सेंटर होते हैं। तो चलिए पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं, दोनों के सेंटर सेम है, कॉमन है, दैट इज O। ये ए बी एक कॉर्ड है, किसकी है? बड़े वाले सर्किल की, लार्जर सर्किल की कॉर्ड है ए बी, जिसकी लेंथ आपको बतानी है। लेकिन ये कॉर्ड छोटे वाले सर्किल को टच कर रही है, तो आप समझ सकते हैं ये ए बी क्या है? छोटे वाले सर्किल की टेंजेंट है, टेंजेंट एट पॉइंट सी है। ठीक है, अब इसकी दो रेडियस दी गई हैं, लार्जर सर्किल की और स्मॉलर सर्किल की। तो हम यहां से इसको ज्वाइन कर देते हैं सेंटर को। ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और स्मॉलर सर्किल की रेडियस कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। तो यहां से इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ये बन गया 3 सेंटीमीटर, ये स्मॉलर सर्किल की रेडियस है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें तो ये टेंजेंट हुआ और ये रेडियस हुई। तो थ्योरम फर्स्ट है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इट मींस क्या हुआ? ये 90 डिग्री हो गया, हो गया ना 90। अब अगर ये 90 डिग्री हो गया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, जिसकी दो साइड मालूम, तीसरी साइड आपको निकालनी है। इस तरीके से आप AC की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल OCA AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यहां से देखिए AC आपको कैलकुलेट करना है, OC आपको मालूम है 3 का स्क्वायर इक्वल टू AO आपको है दिया गया 5, दैट इज 5 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AC स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 25। दिस इंप्लाइज AC इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 16। दिस इंप्लाइज AC इक्वल टू 4 हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ प्लस माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम लोग लेंथ निकाल रहे हैं। मालूम है कि माइनस को हमको नेग्लेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट पॉजिटिव ही लिखा है। अच्छा, AC मिल गया, दैट इज 4 सेंटीमीटर। हमको तो लेंथ ऑफ कॉर्ड चाहिए, AB की लेंथ चाहिए। तो जब ये 4 हुआ, ये भी तो 4 होगा, कोई डाउट तो है नहीं इसमें। ठीक है, कैसे मालूम कि ये बराबर होगा? सर वो वहां जब रेडियस उधर से OB को ज्वाइन करेंगे तो वो भी एक राइट एंगल मिल जाएगा। एक थ्योरम भी होती है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। थ्योरम होती है ना क्लास 9 में। तो श्योर है कि अगर ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड पर, तो उसको बाइसेक्ट करें, बराबर हिस्सों में डिवाइड करें। तो ये 4 है तो स्वाभाविक ये भी 4 होगा। तो आप लिख लेंगे, तो AB इक्वल टू 2 into 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये फाइनल आंसर लिखे। ये AB की लेंथ आपको मिल गई 8 सेंटीमीटर और यही इसका फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।